डीटीपी का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डीटीपी स्टैंड फॉर? ए डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म, बी डिजिटल टेक्स्ट प्रिंटिंग, सी डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड डी डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो डीटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होगा आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डीटीपी सॉफ्टवेयर? यानी कि डीटीपी सॉफ्टवेयर का जो मेन वर्क है वो क्या है? ए में है एडिटिंग वीडियोस, ये नहीं होगा। क्रिएटिंग वेबसाइट्स, सी में है डिजाइनिंग प्रिंट रेडी मटेरियल्स एंड डी है राइटिंग कोड्स। तो मेनली जो डीटीपी सॉफ्टवेयर का यूज होता है वो होता है डिजाइनिंग के लिए, जिसका हम यूज करते हैं प्रिंटिंग वगैरह करने के लिए। तो इसका आंसर होगा बी, आंसर होगा सी नंबर। तीसरा क्वेश्चन है, विच फाइल फॉर्मेट इज वाइडली एक्सेप्टेड इन डीटीपी फॉर प्रिंट रेडी डॉक्यूमेंट्स? यानी कि इसमें से कौन ऐसा फॉर्मेट है जिसका हम लोग यूज करते हैं, मतलब कि वो प्रिंट के लिए रेडी होता है। तो पहला है आपका ए डॉट जेपीजी, बी में है डॉट पीएनजी, सी है डॉट पीडीएफ, डी है आपका डॉट डॉक्स। देखिए ज़्यादातर जो यूज होता है डीटीपी के अंदर वो आपका जेपीजी भी होता है, पीएनजी भी होता है। पीएनजी तो इसमें क्या कहते हैं प्रिंट के अंदर यूज होता है, बट पीडीएफ क्या है कि सब में यूज होगा, जिसको आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए, जब हम उसका पीडीएफ बना लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीड इन डीटीपी रेफर्स टू? यानी कि डीटीपी के अंदर ब्लीड का क्या मतलब होता है? पहला है आपका ए में प्रिंटिंग टेक्स्ट, बी एन इमेज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द पेज एज, सी है आपका पेज मार्जिन, डी है फ़ॉन्ट स्टाइल्स। तो इसका मतलब ये होता है, ब्लीड का मतलब ये होता है कि जो भी आपका पेज है, पेज से बाहर कोई भी इमेज अगर चला जाता है तो उसको कहा जाता है ब्लीड। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज अ स्टैंडर्ड पेपर साइज फॉर डीटीपी? यानी कि डीटीपी के अंदर स्टैंडर्ड कौन सा साइज है? पहला है आपका A5 है, लीगल है, टेब्लॉइड है, ऑल ऑफ द अबव होगा। तो सबका सब स्टैंडर्ड साइज है इसका, यानी कि सारा ही साइज आपको डीटीपी के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आउटलाइन फीचर इन डीटीपी सॉफ्टवेयर? यानी कि जो आउटलाइन फीचर है उसका मेनली वर्क क्या होता है, उससे क्या हम काम करते हैं डीटीपी के अंदर? ए है टू कन्वर्ट इमेजेस टू स्केचेस, टू क्रिएट अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एलिमेंट्स, टू एडजस्ट द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ पेज, टू चेंज द फॉन्ट लेआउट। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, टू क्रिएट अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट के बीच जो है एक स्पेसिफाइड आपको स्पेस देने के लिए हम आउटलाइन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीपीआई स्टैंड फॉर? यानी कि डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला है ए डॉट्स पर इंच, बी डिजिटल पेज इंटरफेस, डिस्प्ले पिक्चर इंडेक्स, डायनामिक प्रिंटिंग इंटरफेस। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टर्म डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ पेज? यानी कि इसमें से कौन ऐसा टर्म जो डिस्क्राइब कर रहा है टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को अरेंज करने के लिए, अपीयरेंस करने के लिए? पहला आपका है लेआउट, टेम्पलेट, फॉन्ट, बॉर्डर। तो लेआउट का मतलब ही होता है जो आपका टेक्स्ट है या जो आपका इमेजेस है या ग्राफिक्स है उसका जो अरेंजमेंट है उसको कैसे करना है, ये सारा सेटिंग जो होगा आपका वो लेआउट के अंदर आएगा। तो इसका आंसर होगा ए।
क्वेश्चन नंबर 9 है इन डीटीपी व्हाट डज CMYK स्टैंड फॉर, यानी कि CMYK का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा CMYK का सियानो मैजेंटा येलो एंड ब्लैक, तो यहाँ पे होगा सियान, ठीक है, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू एडजस्ट द ओवरऑल लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एन इमेज इन डीटीपी, यानी कि कौन ऐसा टूल है जिसका यूज हम करते हैं लाइटनेस और डार्कनेस को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्राइटनेस टूल, यानी कि ब्राइटनेस टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट का हम ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसका क्या होगा, कम करने का मतलब होगा वो डार्क होगा। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू कट आउट पोर्शन ऑफ एन इमेज इन फोटोशॉप, यानी फोटोशॉप के अंदर कौन ऐसे टूल का हम लोग यूज करते हैं जिसका यूज करते हुए फोटो के किसी भी पोर्शन को हम काट सकते हैं या हटा सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मार्क्यू टूल का। इसमें से जो भी टूल दिया गया है उसमें से जो यूज होगा वो मार्क्यू टूल यूज होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका। इसके बाद आता है विच टर्म रेफर्स टू स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन पेज मेकर, यानी कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका हम लोग यूज करते हैं दो लाइन के बीच के स्पेस को चेंज करने के लिए। तो लीडिंग से हम क्या करते हैं कि दो लाइन, जैसे ये वाला लाइन है और ये लाइन है, दोनों लाइन के बीच के अगर स्पेस को अगर बढ़ाना हो हमें पेज मेकर के अंदर, तो लीडिंग ऑप्शन का यूज करके इस चीज को हम बढ़ा सकते हैं या मतलब चेंज कर सकते हैं इसको, या कम कर सकते हैं, जो भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज RGB स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल डिजाइन, यानी कि RGB का फुल फॉर्म क्या होता है डिजिटल डिजाइन के अंदर। तो R फॉर होता है रेड, G फॉर होता है ग्रीन, B फॉर होता है ब्लू। तो इसका जो आंसर होगा वो A होगा, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। चौदह नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लेयर्स इन फोटोशॉप, यानी कि फोटोशॉप में जो लेयर हम यूज करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, या इमेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इसका आंसर होगा टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कंटेंट। कंटेंट का मतलब हो गया कि इसके अंदर पिक्चर होगा या टेक्स्ट होगा, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लेयर्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलर मोड प्राइमरीली यूज फॉर प्रिंट, यानी कि इसमें से कौन ऐसा कलर मोड है जिसका यूज हम लोग प्रिंटिंग पर्पस के लिए करते हैं। तो देखिए अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को, अगर किसी भी इमेज को अगर आपको वेब पे रखना है तो उसके लिए हम लोग RGB का यूज करते हैं, बेस्ट होता है ऑप्शन। अगर प्रिंट करता है तो चूंकि हमारा प्रिंटर जो होता है वो CMYK के मोड में आता है, इसीलिए जब भी हमें प्रिंट आउट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, CMYK मोड का ही हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है विच टूल इज यूज टू क्रिएट कस्टम शेप इन फोटोशॉप, यानी कि फोटोशॉप के अंदर इस टूल का यूज करके हम एक कस्टम शेप बना सकते हैं। पेन टूल है, शेप टूल है, ब्रश टूल है एंड क्रॉप टूल है। तो पेन टूल के अंदर, सॉरी, फोटोशॉप के अंदर पेन टूल का यूज करके हम किसी भी तरह का शेप का डिजाइन कर सकते हैं, या उसके हिसाब से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पेन टूल होगा। नेक्स्ट है व्हाट डज रेजोल्यूशन रेफर्स टू इन DTP, यानी कि DTP का जो DTP के अंदर जो रेजोल्यूशन होता है उसका क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे कलर डेप्थ ऑफ एन इमेज, साइज ऑफ द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, क्लियरिटी ऑफ शार्पनेस ऑफ एन इमेज, नंबर ऑफ लेयर इन अ डॉक्यूमेंट। तो
तो इसका जो रेजोल्यूशन का जो मतलब होता है कि जो हमारा पिक्चर है उसका क्वालिटी हाई होगा, मतलब जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा। यानी कि ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ इमेज का या क्लियरिटी ऑफ इमेज का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, क्लियरिटी और शार्पनेस ऑफ एन इमेज। इस चीज के लिए हम लोग जितना ज्यादा बढ़ाएंगे रेजोल्यूशन को उतना अच्छा क्वालिटी होगा इमेज का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इन डीटीपी व्हाट डज ब्लीड रेफर टू। तो ब्लीड का मतलब होता है कि जो भी आपका पेज है, जो भी आपका इमेज है, वो पेज से अगर बियॉन्ड अगर चला जाता है तो उसे हम कहते हैं ब्लीड। तो इसका आंसर होगा बी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मास्टर पेज फीचर इन पेज मेकर। यानी कि पेज मेकर के अंदर एक मास्टर पेज का फीचर होता है, उसका मेनली यूज क्या होता है। देखिए मास्टर पेज का जो यूज होता है, जब भी हम मास्टर पेज में कुछ भी हम एलिमेंट डालेंगे या कोई टेक्स्ट डालेंगे तो वो एलिमेंट जितना भी आपके पास पेज होगा उस फाइल के अंदर, उस सारे पेज में वो एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि अप्लाइंग consistent elements across multiple pages। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइपिकल डीटीपी फाइल फॉर्मेट। यानी कि इसमें जो कौन सा फॉर्मेट है जो डीटीपी के अंदर एज एक्सटेंशन यूज नहीं होता है। डॉट पीएचडी है, डॉट टिफ है, डॉट एमपी3। एमपी3 क्या है, ये सॉन्ग का है, ऑडियो का है, तो ऑडियो का तो काम होता नहीं पीडीएफ के अंदर, सॉरी डीटीपी के अंदर। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच टूल इज यूज टू एडजस्ट द शार्पनेस ऑफ एन इमेज इन फोटोशॉप। यानी कि किस टूल का यूज करते हुए हम शार्पनेस इमेज के बढ़ाते हैं या एडजस्ट करते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, शार्पन टूल का। शार्पन टूल की हेल्प से हम किसी भी इमेज के हम शार्पनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डज CMYK रिप्रेजेंट व्हेन रेफरिंग टू प्रिंटिंग। यानी कि प्रिंटिंग जब हम करते हैं तो CMYK का फुल फॉर्म क्या होता है, बस वही है फुल फॉर्म इसका है। तो इसका फुल फॉर्म होगा सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 23 है, which of these is not a typical element of a DTP प्रोजेक्ट। यानी कि DTP प्रोजेक्ट का इसमें से कौन ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, मतलब DTP के अंदर जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उस प्रोजेक्ट में इसमें से किस टाइप का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे साउंड है, साउंड DTP के अंदर नहीं होता है। इसका आंसर सी होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द DTP ग्रिड फीचर इन DTP सॉफ्टवेयर। यानी कि जो ग्रिड फीचर है उसका DTP के अंदर क्या यूज होता है। तो इसका आंसर पहला वाला होगा, टू अलाइन एलिमेंट्स ऑन अ पेज। यानी कि पेज जो हमारा होता है उसको एक लाइन में रखने के लिए हम लोग ग्रिड लाइन का यूज करते हैं, ताकि हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो वो एक सीधे लाइन में उसको हम एडजस्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट डज DPI स्टैंड फॉर व्हेन डिस्कसिंग इन प्रिंट क्वालिटी। प्रिंटिंग क्वालिटी के अंदर DPI का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है डॉट्स पर इंच। इसका आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। इन DTP व्हाट डज पैडिंग रेफर टू। यानी पैडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए पैडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका इमेज है, इमेज के चारों तरफ जो एक स्पेस छोड़ दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं, या टेक्स्ट जो है या ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ जो एक स्पेस छोड़ दिया जाता है उस स्पेस को हम लोग पैडिंग कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, एक्स्ट्रा स्पेस अराउंड एन इमेज और टेक्स्ट। Which DTP tool allows
यूजर्स टू अप्लाई अ स्पेसिफिक कलर टू एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट। यानी कि इसमें से कौन ऐसा टूल है जिसका यूज करके किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के अंदर हम कलर को अप्लाई कर सकते हैं या कलर को हम फिल कर सकते हैं। इसका आंसर होगा फिल टूल। यानी कि फिल टूल से हम किसी भी टेक्स्ट के कलर को या किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके कलर को अगर चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। What is the primary benefit of using DTP software over traditional methods of publishing? यानी कि पहले जो पब्लिशिंग होता था उसके कंपेयर में अभी जो हम DTP सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका मेन बेनिफिट क्या होता है? पहला है फास्टर प्रिंटिंग स्पीड, लोअर कॉस्ट, ग्रेटर डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, लार्जर पेपर साइज। तो सबसे ज़्यादा जो उसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि हमारा जो काम होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, डिज़ाइन बहुत अच्छे से बन पाता है और स्पीड तो इसमें होता ही होता है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डज ओपेसिटी रेफर टू इन डीटीपी? यानी डीटीपी के अंदर ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? ओपेसिटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आर पार जितना कम दिखेगा उतना ज़्यादा ओपेसिटी उसका बढ़ेगा। यानी कि एक अगर लकड़ी है तो वो 100% ओपेसिटी है उसके अंदर, और अगर ग्लास है तो 100% मेरे ख्याल से उसके अंदर ओपेसिटी नहीं है, मतलब कि 0% ओपेसिटी है उसका। तो ओपेसिटी का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसपेरेंसी या विजिबिलिटी की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा सी होगा इसका, द विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Which of these is not a primary type of font classification in DTP? यानी कि इसमें से कौन ऐसा फॉन्ट है जो DTP के अंदर यूज नहीं होता है? तो इसके अंदर जो DTP में यूज नहीं होगा वो होगा मोनोक्रोम, बाकी सारा DTP के अंदर यूज होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेयर इन डीटीपी सॉफ्टवेयर? यानी कि डीटीपी सॉफ्टवेयर के अंदर लेयर का क्या फंक्शन होगा? टू ऑर्गेनाइज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ डिजाइन। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, विच टूल इज यूज टू क्रिएट अ शैडो इफेक्ट बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट इन फोटोशॉप? यानी कि इसमें से किस टूल का या किस ऑप्शन का भी कह सकते हैं कि यूज करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे में हम शैडो दे सकते हैं। तो शैडो टूल का हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बैकग्राउंड में शैडो देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट डज टेम्पलेट रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ डीटीपी? यानी कि डीटीपी के अंदर जो टेम्पलेट्स होते हैं या टेम्पलेट होते हैं उसका क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर होगा प्री डिफाइंड लेआउट और डिजाइन फॉर्मेट। एक तरह से एक फॉर्मेट हमें मिल जाता है टेम्पलेट में जिसके अंदर पहले से डिजाइन किया हुआ रहता है और उसके अंदर सिर्फ हम एडिटिंग करके उसको हम अच्छा से एक डीटीपी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। Which of these is a key aspect to consider when preparing a DTP document for printing? जब भी हम प्रिंटिंग करते हैं तो इसमें से कौन ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा कंसीडर करने के लायक है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, द रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज। यानी कि इमेज का रेजोल्यूशन जितना ज्यादा हाई रखेंगे क्वालिटी हमारा उतना बेहतरीन होगा जब प्रिंट आउट ये निकलेगा। तो नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म गटर रेफर टू इन डीटीपी? यानी कि डीटीपी के अंदर जो गटर ऑप्शन होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका क्या मतलब बनता है? तो देखिए गटर जो होता है वो दो कॉलम के बीच का जो स्पेस होता है
उस स्पेस को हम लोग गटर कहते हैं। इसका आंसर पहला होगा, ए होगा, द स्पेस बिटवीन कॉलम्स ऑफ टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ दिस इज अ स्टैंडर्ड कलर मोड फॉर वेब ग्राफिक्स। यानी कि वेब ग्राफिक्स के लिए जब भी हम डीटीपी के अंदर कोई भी चीज़ हम लोग मतलब वेब पे अगर हम डालना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन कलर मोड क्या रहेगा। तो प्रिंटिंग के लिए CMYK का यूज होता है, उसी तरह वेब ग्राफिक्स के लिए 8 GB का यूज करेंगे। इसका क्वालिटी बहुत फाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच सॉफ्टवेयर which software is not typically associated with DTP। यानी कि इसमें से कौन ऐसा सॉफ्टवेयर है जो DTP के अंदर नहीं आता है। एडोब InDesign ये DTP का पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड DTP का पार्ट नहीं, कोरल ड्रॉ एंड एडोब फोटोशॉप। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो DTP का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, which tool is commonly used for creating vector graphics in DTP। यानी कि DTP के अंदर वेक्टर ग्राफिक्स के लिए किस टूल का यूज किया जाता है। तो वेक्टर ग्राफिक्स के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो इलस्ट्रेटर का यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, which file format is best for printing ready files। यानी कि प्रिंट करने के लिए कौन सा फॉर्मेट सबसे बेहतरीन माना जाता है, तो वो आपका होगा .pdf होगा। यानी कि आंसर इसका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप फेस क्लासिफिकेशन। यानी कि इसमें से फेस जो है, फॉन्ट फेस जो है वो कौन नहीं है। पहला है सेरिफ है, सैंस फेरिस है, स्क्रिप्ट है, पेपर है। तो इसका आंसर होगा पेपर। यानी पेपर जो है वो फॉन्ट फेस का टाइप नहीं है, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, व्हाट इज कर्निंग। कर्निंग क्या होता है, देखिए कर्निंग क्या होता है कि दो टेक्स्ट के बीच, यानी कि जो एक हमारा टेक्स्ट है और उसके अंदर दो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के बीच जो स्पेस को हम जो एडजस्ट करते हैं, यानी कि जो कम या ज्यादा करते हैं, ये हम कर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, विच कलर मोड इज यूज फॉर वेब ग्राफिक्स। तो वेब ग्राफिक्स के लिए अभी ही बताए थे कि वेब ग्राफिक्स के लिए क्या यूज होगा, वो होगा RGB। इसके बाद है, विच टर्म रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट टेक्स्ट एंड अदर एलिमेंट्स अलाइन करेक्टली ऑन अ पेज। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कौन ऐसा जो टर्म है उसका यूज करते हुए किसी भी चीज को एक लाइन में कर सकते हैं। तो एक लाइन में करने का मतलब होता है कि अलाइन करना, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को एक लाइन में करना। 44 होगा आपका, व्हाट डज द टर्म मार्जिन्स इन DTP रेफर टू। यानी DTP के अंदर मार्जिन हम किसे कहेंगे। द एरिया बिटवीन द पेज एज एंड द मेन कंटेंट। यानी कि मार्जिन क्या होता है, जैसे ये पूरा लिखा हुआ है DTP के अंदर फॉर एग्जांपल, और ये जो साइड में जो मार्जिन या टॉप बॉटम से जो मार्जिन जो आपका छूटा हुआ है, मतलब ये जो स्पेस छूटा हुआ है, इसी को हम मार्जिन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। Which option or tool allows you to adjust the spacing between characters in PageMaker। यानी कि किस टूल का यूज करते हुए पेज मेकर के अंदर आप स्पेस को, जो कैरेक्टर के बीच का जो स्पेस है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कर्निंग टूल या कर्निंग ऑप्शन कहेंगे, उसका यूज करेंगे।
तो इसका आंसर सी होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46। विच टूल अलाउज यू टू एडजस्ट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इमेज इन डीटीपी, यानी ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करने के लिए किस टूल का यूज करेंगे फोटोशॉप के अंदर या डीटीपी के अंदर। तो हम ओपेसिटी टूल या ऑप्शन होता है जहां पे हम जितना ज्यादा ओपेसिटी देंगे उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कम होगा। ओपेसिटी अगर 100% देंगे तो ट्रांसपेरेंसी कम होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो ओपेसिटी टूल या ओपेसिटी ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर होगा ए। What is the primary purpose of using a color palette in DTP, यानी कि DTP के अंदर जो कलर पैलेट का यूज करते हैं उसका मेन वर्क क्या होता है। तो डिफाइन अ कलर, ऑब्वियसली बात है DTP के अंदर जो कलर पैलेट होता है उस कलर पैलेट का यूज ही होता है कलर को डिफाइन करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड पाथ इन डीटीपी, यानी कि इसमें से कौन ऐसा टूल है जिसका हम यूज करते हैं डीटीपी के अंदर कॉम्प्लेक्स पाथ को बनाने के लिए। लाइन टूल है, एलिप्स टूल है, पेन टूल है, रेक्टेंगल टूल है। तो पेन टूल का यूज होता है कॉम्प्लेक्स शेप को ड्रॉ करने के लिए या उस तरह के कॉम्प्लेक्स एरिया को सेलेक्ट करने के लिए। इसका आंसर सी नंबर होगा। Which file format is best for high quality image printing in DTP, यानी कि DTP के अंदर कौन ऐसा फॉर्मेट है फाइल का या इमेज का कौन ऐसा फॉर्मेट है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी देता है। देखिए जीपीजी क्या होता है, एक तरह से कंप्रेस होता है, जीपी कंप्रेस होता है, छोटा फाइल होता है। और जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी होता है, जो हाई क्वालिटी होता है, वो आपका होता है टिफ। टिफ के अंदर, फोटोशॉप के अंदर हम टिफ में अगर रखेंगे तो लेयर वाइज क्या होगा, अलग अलग होगा। ऑब्वियसली बात है इसका जो क्वालिटी होगा वो सबसे हाई होगा या बेस्ट होगा। प्रिंटिंग के लिए तो सबसे बेस्ट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 50 है विच टूल अलाउज यू टू कट आउट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एन इमेज इन फोटोशॉप, यानी कि किस टूल का यूज करते हुए फोटोशॉप के अंदर खास स्पेसिफिक एरिया को आप कट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मार्किंग टूल का यूज करते हैं। मार्किंग टूल का यूज करते हुए हम लोग कट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा सी। ये 50 क्वेश्चन का सेट था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।